हेलो एवरीवन। सो अभी मैंने क्या किया है ना, जो डेटा शेप का जो पैकेज है ना उसके आज हम लिस्ट व्यू डेटा, ड्रॉप डाउन डेटा और रेडियो बटन डेटा, इन जो भी ये नोड है ना उनको देखने वाले हैं। मेरा यही कहना है कि ये जो नोड है ना तीनों, ये बहुत यूज़फुल है। मतलब आप जब भी कोई स्क्रिप्ट बनाओगे ना तो बहुत बहुत यूज़फुल है यूआई के लिए। तो मैंने क्या किया है ना अभी, वॉल जो है ना ड्रॉ की है इधर, और कमेंट में है ना उसका वॉल का नंबर डाला है, वॉल पैनल 101, दिस इज 102 103, ऐसा हर एक वॉल के लिए मैंने वैल्यू पुट किया है इधर। सो अभी मुझे क्या करना है ना, उसके लिए है ना एक यूआई बनाना है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे कैटेगरीज उसमें मैं सिलेक्ट करूँगा वॉल, डब्ल्यू प्रेस करूँगा, walls, then all elements of category, all elements of category, इसको कनेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ। तो अभी टोटल देर आर 11 ऑल इन द प्रोजेक्ट, सो टोटल 11 ऑल है। अभी मुझे इसका पैरामीटर चाहिए, कमेंट में जो पैरामीटर है ना कमेंट की सारी वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं राइट क्लिक करके एलिमेंट गेट पैरामीटर वैल्यू बाय नेम, ये वाला नोड लूंगा, एलिमेंट को कनेक्ट करूंगा। पैरामीटर नेम शुड बी इन अ स्ट्रिंग, सो कमेंट्स, COMMENTS कमेंट्स। सो इस तरीके से सो रन करूंगा मैं। फिर अभी तो अ, जो भी वॉल का भी जो भी नंबर है ना वो यहाँ पर आ चुका है। तो मुझे कैसा करना है ना, यूजर को इनपुट देना है कि वो सिलेक्ट करे पैनल नंबर। फॉर एग्जांपल यूजर को सिलेक्ट करना है 101 102 103। अभी मैंने कमेंट का किया है। अगर आपकी वैल्यू मार्क में है या आपका कोई पैरामीटर है, लाइक कुछ भी डिस्क्रिप्शन वगैरह, पैनल नंबर, पैनल डिस्क्रिप्शन, कुछ भी पैरामीटर है, तो आप क्या कर सकते हो ना, उसकी सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इधर, और फिर उसका यूजर को वो वाला दिखा सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, ये वाला जो है ना ये दिखाऊंगा यूजर को। सो यूजर कैन सिलेक्ट वन पैनल और टू पैनल। इसमें मैं आपको दोनों दो तीन शो करूंगा। एक जिसमें हम एक साथ सारे पैनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो 3 या 4 पैनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जिसमें यूजर कैन सिलेक्ट ओनली वन पैनल एट वन टाइम। सो ये वाला अभी मैंने किया है। तो उसके लिए अभी ये वाला जो नोड है ना ये वाला ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा। तो ये वाला जो है ना मल्टीपल इनपुट फॉर्म, ये वाला मेन वाला नोड है। यो जो नोड है ना हमेशा हर बार यूज होता है। तो मैं क्या करूँगा अभी, आज हम देखने वाले लिस्ट व्यू डेटा, ये वाला देखने वाले हैं आज हम। सो मैं इनपुट नेम देता हूँ। सो इनपुट नेम जो है ना ये स्ट्रिंग में होना चाहिए। सो सिलेक्ट वॉल पैनल, सिलेक्ट वॉल पैनल, ऐसा नाम देता हूँ इधर, इनपुट नेम। अभी कीज कीज क्या है ना, जो इनपुट में यूजर को दिखाई देगी, दैट इज की। एंड वैल्यूज, उसकी जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज है वो आगे पास होगी, वो यूजर को दिखाई नहीं देगी। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करता हूँ ना, इसको मैं कीज रखता हूँ, और ये जो एलिमेंट्स है ना इसको मैं वैल्यूज रखता हूँ। ओके। सो देन इनपुट को इधर कनेक्ट करता हूँ और टोगल जो है उसको ट्रू करता हूँ। सो डबल क्लिक करके कोड ब्लॉक लेके इधर ट्रू लिखता हूँ, और इसके अंदर इसको कनेक्ट करता हूँ। अब मैं रन करूँगा। रन करने करने के लिए शॉर्टकट भी है F5। F5 अगर प्रेस करोगे तो रन हो जाएगा।
तो इस तरीके से सिलेक्ट वॉल पैनल आ गया। सो इधर वॉल पैनल दिखाई दे रहा है, उसका आईडी दिखाई दे रहा है। इधर से आप क्लिक करके सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। सिलेक्ट नन किया तो अनसिलेक्ट हो जाएंगे सारे। अभी मुझे क्या करना है, एक सिलेक्ट करना है, तो एक भी सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से। अगर आपको दो सिलेक्ट करने हैं तो दो भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। मैंने अभी 101 और 102 ये दोनों सिलेक्ट किए। फिर उसके बाद सेट वैल्यू करता हूँ मैं। तो उसकी जो भी करस्पॉन्डिंग वॉल है ना, वो वाली इधर आ गई। सो 101 ये दोनों को हमने सेलेक्ट किया था, 101 102 9 और 10 का। सो 101 102 101 जो है ना, वो है 311794 है। सो 794। सो इधर 794 आ गया इस तरीके से। सो आप क्या कर सकते हो ना, ये यही वैल्यू भी यही दे सकते हो। अगर यही वैल्यू दी अपनी वॉल पैनल नंबर और फिर से अगर रन किया, तो अगर मैं अभी 101 और 102 अगर सिलेक्ट करता हूँ, तो फिर आउटपुट में 101 और 102 दिखाई देगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी इसमें ये जो बाकी के ऑप्शन है ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ इसके बारे में भी। हाइट ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट कितनी है, हाइट इधर 200 है। फॉर एग्जांपल मैं 400 करता हूँ, तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। सो सी, इसकी हाइट बढ़ गई। सो अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल 101 को सिलेक्ट करके रन करता हूँ। अभी मुझे फॉर एग्जांपल ऐसा सिलेक्ट वॉल पैनल, इधर मैं कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करता हूँ। सिलेक्ट वॉल पैनल एज पर यूर रिक्वायरमेंट, एज पर यूर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो अभी अगर मैंने रन किया, सो अभी क्या हो रहा है ना, इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये पूरा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी भी अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा है तो इधर नहीं दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है हमें, हाँ ये वाला जो है ना लेबल विड्थ, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। फॉर एग्जांपल ये अभी 140 है, तो मैं इसको 200 करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। फिर ये थोड़ा सा आगे हो गया, अब क्लियर दिख रहा है। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल मैं अभी 101 को सिलेक्ट करता हूँ, 101 इस तरीके से। फॉर एग्जांपल आपको विड्थ बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल विड्थ में 600 करता हूँ, तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं आप इधर से। सो इस तरीके से विड्थ अभी एकदम अच्छा दिख रहा है, मतलब प्रॉपर। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डिस्प्ले मोड ओनली ऑप्शनल, टर्न ऑफ एबिलिटी टू सेलेक्ट एलिमेंट। सो ये वाला क्या है ना, बेसिकली ये इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना फॉल्स है। अगर मैंने इधर ट्रू कर दिया तो आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे फिर इसको। सो अभी रन करता हूँ मैं इसको। सो सिलेक्शन का जो है ना पार्ट वो चला गया है, तो हम कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। सो इसके इस वाले केस में एम्प्टी जाएगा आगे हमारा। सो एम्प्टी हो गया। सो इसका ये वाला जो है ना डिफ़ॉल्ट हमेशा फॉल्स ही रहेगा। ये वाला डिस्प्ले मोड, वो वाला डिस्प्ले मोड ये वाला हमेशा फॉल्स ही रहेगा, वरना आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे फिर कुछ भी। देन नेक्स्ट है एलिमेंट काउंट। अभी एलिमेंट काउंट फॉल्स है। फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट काउंट को ट्रू करता हूँ, मुझे एलिमेंट काउंट भी देखना है, टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो फिर एलिमेंट भी दिखाई देंगे टोटल कितने। सो देर आर टोटल 11 एलिमेंट्स। सो इस तरीके से कर सकते हो। मैं अभी ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। देन सॉर्ट, सॉर्ट जो है ना ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर हमने हमारा जो है ना 110 है, लेकिन जो भी हमें दिखाई देता है ना वो 101 से दिखाई देता है। सो दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर आपको नहीं चाहिए सॉर्टेड, तो आप इसको फॉल्स कर सकते हैं। और आईडी, आईडी अगर आपको देखनी है ना, तो ये डिफ़ॉल्ट ट्रू है। मतलब अभी हमें आईडी दिखाई दे रही है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको।
ओके, सो अभी हमें इसकी आईडी नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ ये भी आपको। 110 मैंने सेलेक्ट किया। अभी फॉर एग्जांपल शो आईडी ऑप्शनल है। अभी इसका कैसा है ना, एक मिनट, मैं ये वाली जो है ना वैल्यूज इसको देता हूँ, फिर रन करता हूँ। हाँ, फिर देखिए, फिर हमको आईडी शो हो रही है। इसकी क्या है ना, वो जो की और वैल्यू अगर हमने दोनों पैनल नंबर ही दिए तो इस वाली कंडीशन में आईडी नहीं शो हो रही है। लेकिन जब एक्चुअल एलिमेंट देते हैं ना तो आईडी शो हो रही है। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में मुझे आईडी नहीं चाहिए मेरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ इधर, क्योंकि इधर ट्रू है ना डिफॉल्ट, इसलिए आईडी शो हो रही है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल फॉल्स करता हूँ इसको, तो अभी आईडी नहीं शो हो रही है इस तरीके से। तो अभी इसको मैं सिलेक्ट करके सेट वैल्यू करता हूँ इस तरीके से। जो पहला वाला कंडीशन मैंने बताया ना, जब हम किसी भी वैल्यू को की और इधर कनेक्ट करते हैं, तो इस वाले जो लिस्ट व्यू डेटा का जो नोड है, इसके पास फिर वो जो भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट नहीं जा रहा है इसके पास, तो इसके पास वो आईडी स्टोर नहीं हो रही है। तो इसलिए वो हमको आईडी उधर नहीं दिखा पाता है। इधर ट्रू भी होगा ना, तब भी वो आईडी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उसके पास एलिमेंट ही नहीं है ना। सो इस वजह से, इस तरीके से ये वाला नोड रहता है लिस्ट व्यू डेटा। अभी इसके साथ और दो नोड जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन तो हो गया लिस्ट व्यू डेटा। देन नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन डेटा, ये वाला। तो इसका भी यूआई, ये जो इनपुट नेम है ना, यही रखता हूँ मैं इनपुट नेम। की जो है ना, कीज, ये वाली कीज रखता हूँ मैं। वैल्यू भी यही रखता हूँ मैं। बाकी सॉर्टेड वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। फिर इसको मैं ड्रॉप डाउन डेटा में इधर इनपुट में लगाता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। सो इस तरीके से आ गया सिलेक्ट वॉल पैनल एज पर यूर रिक्वायरमेंट। अभी ये वाला जो जितने भी पैनल नंबर है ना, वो सारे इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं। सो हमको इधर क्लिक करना है और इस वाली कंडीशन में हम एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। लिस्ट व्यू में हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते थे, इधर हम एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। सो मैं अभी 105 को सिलेक्ट करके इसको सेट वैल्यू कर देता हूँ। सो 105 जो है ना वो आ गया। इस तरीके से ड्रॉप डाउन डेटा भी यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद है रेडियो बटन डेटा। सो ये वाला भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सो इनपुट नेम में सेम रखता हूँ अभी इसका, कीज एंड वैल्यूज भी रख देता हूँ। इसको फिर इधर इनपुट में कनेक्ट करता हूँ और फिर रन करता हूँ अब इसको। सो इस तरीके से अभी इधर सेलेक्ट ऑल पैनल एज पर यूर रिक्वायरमेंट। सो इधर भी आप एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। सो इधर भी आप मल्टीपल नहीं सिलेक्ट कर सकते। मैंने फॉर एग्जांपल 104 सिलेक्ट किए है। सो अभी इधर और एक देखिए, ये सॉर्टेड नहीं है। सो इस तरीके से आप 104 सिलेक्ट किया है मैंने अभी। सो सेट वैल्यू कर देता हूँ मैं। सो इधर 104 आ गया। और इस वाले केस में है ना, रेडियो बटन डेटा ये वाला जो नोड है ना, इसमें हमें सॉर्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। तो इधर सॉर्टेड नहीं रहता है। ड्रॉप डाउन डेटा में भी एक मिनट हम चेक करते हैं। ड्रॉप डाउन डेटा में भी, सो ड्रॉप डाउन डेटा में ऑलरेडी सॉर्टेड है। इधर सॉर्टेड में ट्रू होगा। यस, डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको फॉल्स कर सकते हैं। इस तरीके से ये तीन नोड, आई थिंक दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोड। यूजर इंटरफेस के लिए ना ये तीन नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पैरामीटर का इससे कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू।